चलें फिर सीधा आपसे सवाल पूछते हैं। आपने ऑब्वियसली आपने अपनी तालीम आपने बताया आप 3 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं, 1 पाकिस्तान 2 पाकिस्तान में, 1 यूएस में, 1 नो सॉरी कनाडा, यूएस एंड पाकिस्तान, इज़ दैट राइट? हाँ, बट पाकिस्तान में 2 यूनिवर्सिटीज़ थी क्योंकि बैचलर्स पाकिस्तान से किया, फिर एक सेकंड मास्टर्स भी पाकिस्तान से किया। और आपने कहा कि अब आप एक और मास्टर्स करने लगे हैं। मेरा प्लान है, मेरा प्लान है। वो मुझे जुगत याद है, वो कहता है उसने मास्टर किया तो मैं अब चिढ़ के ना हेड मास्टर करूँगा। अच्छा, तो इतनी आपको आपको इतने पढ़ने का आपको शौक है, एक स्किल अपने अपने स्किल को बढ़ाने का आपको इतना शौक है, तो बताइए कि अब तक आपने क्या सीखा है? क्योंकि जो आपने जर्नलिज्म की डेफिनिशन बताई और गुलज़ार को बताई, उनके इंटरव्यू में समझाया और हमें समझ भी आ रही थी, लेकिन हम ये समझे कि शायद अब जर्नलिज्म की डेफिनेशन ही बदल गई है। एक तो न्यूज़कास्टर होता है, वो प्रॉम्प्टर से पढ़ रहा होता है और वो पूरी न्यूज़ उसी तरह दे रहा होता है। उसके अंदर कोई ज़्यादा इमोशंस वगैरह नहीं होते। लेकिन हमने देखा जो पॉपुलैरिटी है, वो टॉक शोज़ से आती है और वो प्राइम टाइम जो होते हैं, वो टॉक शोज़ के ऊपर होते हैं। हम बचपन में आपसे मैं कोई 10-12 साल छोटा हूँ। आई एम एक्चुअली 10 इयर्स ओल्डर देन यू। तो हमारे वो 9 बजे का खबरनामा 90s में हम बड़े रिलीजियसली देखा करते, बल्कि मैं सो जाता था 8 बजे के ड्रामा बचपन से जब होते 9 बजे का खबरनामा वाज़ द लॉन्गेस्ट रनिंग खबरनामा इन मोस्ट पीपल्स लाइव्स। तो उसमें इशरत फातिमा होती थी और इस तरह के वो खबरें होती थी। उस वक़्त टॉक शोज़ वगैरह इस तरह के नहीं होते थे। लेकिन फिर हमने देखा सिर्फ ये पाकिस्तान में नहीं, बल्कि इंडिया में तो और बड़ा पैशनेट किस्म का होता है, बल्कि सीएनएन और फॉक्स और बीबीसी इज मच बेटर, बट इवन देयर ये जर्नलिज्म हट गई अपने रास्ते से या इवॉल्व कर गई है? और अगर इवॉल्व कर गई है तो इससे आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे किसी भी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम मुझे सिर्फ़ अगर आप मुझसे पूछें, तो मुझको चीज़ें उसूल से देखना अच्छा लगता है कि भई कुछ भी हो रहा है उसकी बेसिक पे चलते हैं। तो जर्नलिज़्म के अगर आप हार्डकोर जर्नलिज़्म को डिफ़ाइन करें, गो के जर्नलिज़्म को डिफ़ाइन करना मुश्किल है, उसको किसी बाउंड्री में लाना मुश्किल है, अगर आप चाहेंगे तो हम उस पे भी बात कर लेंगे। लेकिन अमूमी तौर पे जर्नलिस्ट 4 काम करता है। एक वो आपको रिपोर्ट करता है, ये उसकी प्राइमरी ड्यूटी है, कि भई फलाँ जगह पे क्या हुआ, एग्ज़ैक्टली सारी इन्फॉर्मेशन लेके, हर जगह से लेके कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक जगह आग लग गई है, तो एक अगर नॉर्मल शख्स होगा जो आप देखते भी हैं कि वो सेल्फ़ी मोड निकालेगा फ़ोन का और आग लग गई है और लोगों को दिखाएगा और दैट्स अबाउट इट। जर्नलिस्ट इस तरह मुख्तलिफ होता है कि वो आग को भी देखेगा, उसके बाद वो फायर डिपार्टमेंट को भी कॉन्टैक्ट करेगा, अगर कोई कैजुअलिटी हुई है तो वो हॉस्पिटल भी जाएगा, वो पुलिस स्टेशन भी जाएगा, वो वहाँ रहने वालों से भी बात करेगा कि एग्ज़ैक्टली क्या वजह हुई। वो जितने भी ज़ाविया नज़र हैं, वो सारे लाने की कोशिश करेगा। और अगर आप देखें, और इसकी क्लासिक मिसाल सैयद तलत हुसैन है। आप उनके व्लॉग्स देखें, ही लिटरली एंड्स, अगर आप उससे सिर्फ़ सुन रहे हो ना, देख ना रहे हो, तो आपको लगेगा ये जुमला बीच में रह गया, आगे कोई बात थी शायद। वो लिटरली अपने काम खत्म करके वो एंड हो जाता है। ना कोई एंड स्क्रीन आती है, ना कुछ आता है। अगर आप इसी तरह क्लासिक स्टोरीज़ पढ़ें जर्नलिज़्म में, अभी भी प्रिंट में तो ये फ़ॉलो होता है ज़्यादातर, कि उसने कोई कंक्लूजन दिए बगैर कि अब इससे हम ये सोचते हैं, वो सब किए बगैर बस वो फैक्ट्स पे एंड कर देते हैं। तो दिस इज़ व्हाट जर्नलिस्ट्स डू एज़ रिपोर्टिंग। उसके बाद दूसरा काम हमारा ये होता है कि हम लोगों को दूसरा तो नहीं, लेकिन आप चारों में से 4 में से एक, कि हम लोगों की एंटरटेनमेंट का भी सम्मान करें। जैसे आफ़ताब इकबाल करते हैं, वो इंफोटेनमेंट है, फिर वो इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट आपस में मिल जाता है। आप उनसे इख्तिलाफ़ इत्तेफ़ाक कर सकते हैं, लेकिन वो जर्नलिज़्म का एक हिस्सा तो ज़रूर कर रहे हैं। क्योंकि लोगों को सिर्फ़ हार्डकोर इन्फॉर्मेशन नहीं देनी होती। कभी-कभी उस हार्डकोर इन्फॉर्मेशन को आपने बंडल भी करना होता है, बिकॉज़ हर चीज़ हर तरह डाइजेस्ट नहीं की जा सकती। तीसरा काम जर्नलिस्ट का होता है कि वो गाइड करे या एनालाइज़ करे। इस पे थोड़ा बहुत जर्नलिस्ट के जो हार्डकोर बड़े लोग हैं वो लड़ते रहते हैं। लेकिन अल्टीमेटली काम एक ही है कि एनालिसिस करके आपने लोगों को बता दिया कि इस तरफ जाना है, या फिर आपने अल्टीमेटली गाइड कर दिया, आपने रास्ता दिखा दिया। और चौथा काम है एजुकेट, कि आपने अल्टीमेटली, मतलब ये सब खलंडरे का खेल नहीं हो रहा कि एक जगह आग लग गई और मैं चला गया, एक जगह कोई मर गया तो मैं चला गया। आपने अल्टीमेटली उस पे काम करना है और उसका इतना ख़्याल रखा जाता है। मैं आपको छोटी-सी चीज़ बताऊँ कि मैं एक स्टोरी कर रहा था, जब पाकिस्तान में क्लिफ्टन में आई बिलीव एक और स्काईस्क्रैपर बन रहा था और उस पे कुछ प्रॉब्लम थे। तो मैंने सिर्फ़ ये लिखा कि क्लिफ्टन वुड सी येट अनदर स्काईस्क्रैपर। ठीक है, कोई एक बंदा होता नॉर्मल, जिसकी उस तरह की ट्रेनिंग नहीं होती, जब मेरी नहीं थी, तो मैं वो लिख के अपनी स्टोरी पे आ गया। मैं अपने एडिटर के पास लेकर गया, तो शी सेड कि देखो तुमने इसमें लिखा है ना येट, येट का मतलब है कि एक और, अब एक और इज़ाफ़ा हो रहा है, तो फिर तुम्हें उन लोगों को बताना पड़ेगा कि फिर पिछले इज़ाफ़े कौन से हुए हैं।
क्योंकि ये जो नोशन है ना कि हमारी ऑडियंस पहले से एजुकेटेड है, मैं जो कह रहा हूँ आधा उन्हें पता होगा, अच्छे जर्नलिस्ट ये नहीं करते, वो आपको हाथ पकड़ के लेके चलते हैं ताकि पूरा मुद्दा आपके सामने आ सके। इसमें मुसीबत ये होती है हारिस भाई कि ज़ाहिर है इसमें मेहनत लगती है, इसमें एक बहुत काम लगता है। अब देखिए ना, अगर मैं एक बिल्डिंग पे काम कर रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो कम से कम मुझे आस-पास की 20 साल की हिस्ट्री देखनी पड़ेगी कि और कौन-कौन सी बिल्डिंग्स बनी हैं। फिर उनके परमिट्स देखने पड़ेंगे कि वो लीगल बनी थी या नहीं, उसपे कोई केस है या नहीं, केस किस मौके तक पहुँचा है। तो फिर बात तो हम शायद एक बिल्डिंग की कर रहे हैं और उसमें बात सिर्फ़ ये है कि भाई 4 फ्लोर की थी, 10 फ्लोर की बन गई है। लेकिन वो जो पूरा प्रोसेस है ना उसके पीछे, दैट इज़ समव्हाट जर्नलिज़्म। ये वो चीज़ें हैं जो एक सिटिज़न जर्नलिस्ट को, किसी एक इंसान को जो अपनी ब्लॉगिंग करता है, जो अपनी रिपोर्टिंग करता है, जर्नलिस्ट को उससे मुमताज़ करती हैं। आजकल जर्नलिज़्म जैसे आपने कहा कि जिस तरफ चला गया है, ओवरऑल पूरी दुनिया में, हम सिर्फ़ पाकिस्तान को ब्लेम नहीं कर सकते, इंडिया में हम देखते हैं, वेस्ट में हम देखते हैं कि जैसे ऐसे होता है ना कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पता नहीं है लेकिन मैं अज़्यूम कर रहा हूँ और मैं सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, अगर मैं सही ना हूँ तो आप मुझे बताइएगा कि जो पहले जब हमारे पास सियासत पे बात हुआ करती होगी घर में, अगर मैं पुराने घरों को देखूँ, तो शायद वो इतनी इतनी रेडिकल या इतनी पोलराइज़ नहीं होती होगी। लेकिन अब वो पाकिस्तान में तो स्पेसिफ़िकली होती है कि मेरे अपने कितने दोस्त हैं, जो मेरी कुछ पॉलिटिकल रीज़न्स की वजह से और कुछ मज़हबी चीज़ों की वजह से दे लिटरली, मतलब मेरे वो इतने अच्छे दोस्त थे कि हमारे पास एक-दूसरे के क्रेडिट कार्ड नंबर्स होते थे हमेशा, कि जब तुम्हें यूज़ करना है कर लेना, मौका ना मिले बाद में बता देना। एक इससे इससे ज़्यादा ट्रस्ट वाली दोस्ती तो मेरा ख़्याल है मुमकिन नहीं है। उसके बाद भी कुछ वीडियोज़ की वजह से, कुछ एनालिसिस की वजह से अब वो दोस्त, मतलब शायद 3 साल हो गए हमने आपस में बात नहीं की। तो देयर इज़ अ प्राइस टू पे। होता ये है कि जिस तरह पोलराइज़ेशन अब हमारे घरों में आ गई है, तो ये चूँकि वो सोसाइटी में है, अब ये कहना कि वो जर्नलिज़्म में या किसी और मौके पे नहीं आएगी, ये लाइक इट इज़ मुहाल, राइट? वो आएगी, तभी वो आपको अब ड्रामाज़ में भी दिखती होगी। मैं पाकिस्तानी ड्रामा देखता नहीं हूँ, मैं अज़्यूम कर रहा हूँ। मूवीज़ में भी दिखती होगी, वैसे भी दिखती होगी। ऐसे मौके पे आप उसे रोक नहीं सकते बिकॉज़ एक तरफ से फ्लडिंग हो रही है। लेकिन आप अपनी जगह खड़े होके, चंद लोग तारीख़ में हमेशा ये काम करते हैं कि वो बार-बार आपको बताते हैं कि जो आप कर रहे हो वो गलत कर रहे हो और इसकी असल ये है। और तारीख़ में ये हमेशा हुआ है, आपसे बेहतर ये कौन जानेगा कि दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, इवन अगर आप जैसे रिलिजियस तारीख़ भी ले लीजिए, एक तरफ अगर खुदा का प्रचार हो रहा था, लेकिन वहीं पे कुछ न कुछ लोग ऐसे होंगे ना जो बताते होंगे कि भई मेरे नज़दीक खुदा सही नहीं है। चाहे वो कम हो, चाहे वो 1 हो बेशक, हज़ार में, करोड़ में, बट वो थे। तो अल्टीमेटली ये पता नहीं बात कहाँ से कहाँ चली गई, लेकिन अल्टीमेटली जर्नलिज़्म ओवरऑल सोसाइटी का रिफ्लेक्शन होता है। अगर आपके तमाम लोग ही रेटिंग के पीछे हैं, आपके तमाम लोग ही इसमें हैं कि भई मैं ऐसे टैग्स लगा दूँ, अगर आप ट्विटर देखें, तो ट्वीट कुछ होती है, जो भी ट्रेंड चल रहा होता है, वो ट्रेंड का टैग लगा देंगे ताकि मुझे लाइक मिल जाए, हार्ट मिल जाए। तो जब पूरी सोसाइटी हमारी ऐसी हो गई है, तो हम जर्नलिज़्म को, मेनस्ट्रीम जर्नलिज़्म को उससे रोक नहीं सकते। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, वो आईनादार है, वो आपको वही दिखाएगा जो आप देखना चाहते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो इस तमाम चीज़ों को रिस्क करके कोशिश करते हैं कि जो काम जिस तरह होना चाहिए उस तरह करें।